प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि वर्गमूल 5 एक डैश संख्या है। तो हमें यह बताना है कि वर्गमूल 5 एक डैश संख्या है। तो प्यारे बच्चों, आपने एक्सरसाइज 1.3 में भी देखा है कि हमने एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें किया है कि सिद्ध करो वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, या वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, या वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा एक एग्जाम के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहां से हमारे पास क्लियर हो जाती है सिचुएशन कि वर्गमूल 5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पहले ऑप्शन में है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें यह कहा गया है कि कौन से विकल्प में परिमेय संख्या है। तो हमें यह बताना है कि कौन से विकल्प में परिमेय संख्या है। अब की बार परिमेय संख्या पूछ लिया। तो वर्गमूल 3 तो एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 5 भी एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 4 इससे हमें कितना मिल जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो 2 तो एक परिमेय संख्या है, और वर्गमूल 2 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो वर्गमूल 4 से हमें 2 मिल जाएगा ना, क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है जिनको हम p/में क्यू के रूप में लिख सके, क्यू 0 नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई है, 2 मिल गया, इसको 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारी परिमेय संख्या है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 21 और 4 का HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें यह बताना है कि 21 और 4 का HCF महत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है। तो इसका HCF या महत्तम समापवर्तक हमें निकालना है। आप देखेंगे इन दोनों में 21 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है। हमें बताना था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा, 1 ही होगा। 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 को छोड़ के और किसी के भी पहाड़े में दोनों नहीं आएंगे। तो किसी के भी पहाड़े में दोनों नहीं आएंगे, तो इसका मतलब 1 ही इनका कॉमन फैक्टर है। तो इनका जो HCF होगा वो कितना होगा, 1 होगा। मेरे बच्चे एक ध्यान रखना है, कुछ बच्चे 0 लिख देते हैं और इसमें 0 ऑप्शन दिया हुआ है। ध्यान रखेंगे इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो कॉमन HCF है वो कितना है, 1 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 1 है। 21 और 4 का, 21 और 4 का जो HCF है वो कितना है, 1 है। अब आगे है 4th क्वेश्चन, 12 और 18 का LCM। तो 12 और 18 का LCM, तो आप देखेंगे कि LCM हमें निकालना है। हम 12 और 18 इकट्ठे लिख देते हैं। यहाँ पे देखो दोनों इकट्ठे किसी पे जाएंगे, 2 पे लिख देते हैं। 2 छिके 12, 2 में 18। फिर हम किस पे कर देते हैं, 3 पे कर देते हैं। अब 3 दूनी 6 और 3 3 9, क्योंकि हमें शॉर्ट पे करना है। अब दोनों इकट्ठे किसी पे नहीं जा रही है, तो बस इनकी गुणा कर दो जो भी बनेगी। 2 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 3, ये सारा ही लिख दिया हमने क्योंकि शॉर्ट में करना है हमें। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो 36 इसका LCM आ जाएगा। तो 36 आप देखेंगे इसमें है कहीं, हाँ, तो ये 36 इसका LCM आ जाएगा। तो इस तरह से हम शॉर्ट में इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्याएं शुरू होती है 2 से। अभाज्य संख्याएं शुरू होती है 2 से। 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, इस तरह से। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हुई वो क्या हुई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो क्या हुई हमारे पास, 2। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या वो ही है हमारे पास 3। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने क्या लिखी यहाँ पे, अभाज्य संख्याएं हमने यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे पूछा गया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो ये है हमारे पास 2। तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पे पूछा गया है 6ठे क्वेश्चन में, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो विषम अभाज्य संख्या कितनी है हमारे पास, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, 3। तो इसका आंसर आएगा 3। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में हमारे पास 3 है। ध्यान है कि अभाज्य संख्याओं में 2 ही एकमात्र ऐसी
संख्या है जो सम है और जो अभाज्य है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, विषम है। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है और HCF 6 है, एलसीएम बताना है। अब प्यारे बच्चों हमें पता है कि HCF गुणा में एलसीएम बराबर है दो संख्याओं का गुणनफल। शॉर्ट में लिख रहे हैं, HCF और एलसीएम के गुणा और दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। अब यहां पे देखो गुणनफल तो कितना दे रखा है, 1080, और क्या दे रखा है, HCF 6 है। तो HCF 6 है और एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम अगर हम निकालना है तो 1080 को 6 से भाग कर देंगे, बटे में 6 आ जाएगा। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 4 बच गए, 6 अट्ठे 48 और ये 0। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 180। 180 हमारे पास बी ऑप्शन में है, तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मान लो एलसीएम दिया होता तो बटे में एलसीएम आ जाता। मान लो HCF और एलसीएम दे रखा होता और एक संख्या दे रखी होती तो HCF और एलसीएम की गुणा तो ऊपर आ जाती और वो एक संख्या नीचे आ जाती, तो दूसरी संख्या का हमें पता चल जाता। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इस सूत्र की सहायता से अगर इसको पूरा लिखें कि HCF गुणा में एलसीएम बराबर है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। तो इस तरह से मान लो HCF भी दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है और एक संख्या दे रखी है, दूसरी निकालनी है, तो इसको इसके नीचे लिख देंगे और सोल्व कर देंगे, जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8। अपरिमेय संख्या है, यानी कि इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है, 22/7, तो ये तो एक परिमेय संख्या है। वर्गमूल 4, इससे हमें 2 मिलेगा तो ये भी परिमेय संख्या है। पाई, यस पाई एक अपरिमेय संख्या। देखो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। ये आप ध्यान रखोगे। देखो पी बटा क्या के रूप में लिख रहे हैं हम इसको। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो रिपीट होते हैं डिजिट अंक और ना ही खत्म होती है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया 6/15 का दशमलव प्रसार है। अब देखो 6/15, पहले तो इसको कैंसिल कर लो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5 आ गया। अब ये 2/5 है, 2 को भाग करना है 5 से, 2 को तो अंदर ही लिखेंगे, 5 0 है, 20 बना दशमलव, तो 5 चौके 20, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था 0.4। तो 0.4 हमारा पहला ही ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या है। देखो प्यारे बच्चों, दशमलव प्रसार शांत यानी कि खत्म हो जाए, रुक जाए, जैसे इनमें रुका हुआ है, चलता ना रहे, उसका होता है जिसके जो हर में इसके अगर फैक्टर बनाए, इसके गुणनखंड बनाए, तो उसमें या तो 2 आए सारे के सारे, या 5 आए, या 2 और 5 दोनों भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 और 5 को छोड़ के कोई और नहीं आना चाहिए। जैसे देखो इसमें 2 की शक्ति 3 है, यानी कि 2 3 बार आया हुआ है, 5 भी 3 बार आया हुआ है, यानी कि पक्का इसका दशमलव प्रसार शांत है। यहां से तो ये तो पता चल गया, ये तो है ही है। अब देखो 343 को अगर हम करके देखें, 343 पे तो ये 7 पे जाएगा मेरे ख्याल से, 7 चौके 28, 7 9 63, फिर 7 पे और ये फिर 7 पे, तो 343 के नाम क्या आया, 7 गुना में 7 गुना में 7। अब देखो 2 और 5 के अलावा कोई और आएगा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत है, इसका शांत है क्योंकि 2 है और 5 है। 3 बार तो 2 आया हुआ है
और 3 बार 5 आया हुआ है। 455 को अगर हम देखें, 5 5 10 और 4 14, 2 पे भी नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा। 5 में 45 और 5 एकम 5, 7 पे 13 और 13 पे 1, तो 455 के लिए आ गया 5 गुना में 7 गुना में 13। तो इसमें भी देखो 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो यहाँ 7 और 13 आ रहा है तो इसका भी अशांत होगा। तो शांत तो किसका है? बी ऑप्शन का। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। यहाँ पे हमने चैप्टर फर्स्ट से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।